हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में मैं दीपक शर्मा के सिर्फ ग्रामर के आंसर्स का डिस्कशन करूंगी। दीपक शर्मा ने ग्रामर में कुछ ऐसी मिस्टेक्स की है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी और उसकी वजह से, उन मिस्टेक्स की वजह से उसने अपने मार्क्स लूज़ किए हैं। ग्रामर में उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है मगर उन मिस्टेक्स की वजह से उसको मार्क्स नहीं मिले और मैं चाह रही हूँ उसके आंसर्स को आप देखकर उसकी गलतियों से आप सीखो। आप जो दीपक शर्मा गलती कर रहा है उससे तो वो सीखेगा ही दीपक शर्मा, मगर आप लोगों को भी सीखना है कि हाँ, दीपक शर्मा की गलती हमें अपने आंसर स्क्रिप्ट में नहीं करनी है। फाइन। इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ है, मैं ग्रामर की लाइव क्लासेस शुरू कर रही हूँ। 30 मई से ये क्लास शुरू होगी। यदि कोई ज्वाइन करना चाहता हो तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको ग्रामर लाइव क्लासेस की लिंक आपको दिख जाएगी और वैसे भी मैं कमेंट सेक्शन में भी इसके लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप पे कर सकते हैं। इसकी फ़ीस है 1499। ये 2 महीने का कोर्स होगा और इसमें पूरा CAPF का ग्रामर मैं करवाऊँगी। और अगर कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने अपनी बुक रिलीज़ कर दी है। 2 बुक रिलीज़ की है, कंप्लीट CAPF पेपर 2 की बुक और एक ग्रामर की बुक रिलीज़ की है। तो ग्रामर की जो बुक है वो एक्चुअली CAPF ग्रामर ही है। जो CAPF की कंप्लीट बुक में जो ग्रामर है ना, उसी को निकाल के मैंने एक नया ग्रामर की बुक बना दी है। तो जिसको कंप्लीट बुक चाहिए वो कंप्लीट बुक ले सकते हैं, जिसको ग्रामर की बुक चाहिए ग्रामर की बुक ले सकते हैं। और यदि आपको इस बुक के सैम्पल पेजेस चाहिए कि बुक को किस तरह से लिखा गया है, इसमें क्या कंटेंट है, इंडेक्स क्या है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है तो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको मिलेगा सैम्पल पेजेस ऑफ चेकमेट पेपर 2 बुक। अब उसमें क्लिक करेंगे, आप सैम्पल पेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको बुक खरीदना है तो आपको उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तीसरी चीज़, मैंने 21 AC03 के आंसर पेपर मैंने रिलीज़ कर दिए हैं, तो जिसको डाउनलोड करना है वो कर सकते हैं। अब 21 AC04 के क्वेश्चन पेपर मैं रिलीज़ करूँगी 20 मई को और इसी का आंसर पेपर मैं 10 दिन बाद रिलीज़ करूँगी। फाइन। तो चलिए मैं इसका ग्रामर देखती हूँ। दीपक शर्मा को 21 आया है और आपको लग रहा है ये बहुत कम मार्क्स है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा मार्क्स है क्योंकि दीपक शर्मा ने टोटल 11 पेजेस में अपने आंसर्स लिखे हैं। क्वेश्चन पेपर जो मैं आप लोगों को देती हूँ जिसमें आप लोग आंसर लिखते हैं वो करीब 40 पेजेस होते हैं उसमें, मगर दीपक शर्मा ने सिर्फ 11 पेजेस में आंसर्स लिखे हैं और उसको 21 आए। मैं ये सोच रही हूँ अगर ये पूरा अच्छे से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करे तो इसको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं इसका सिर्फ ग्रामर का पोर्शन ले रही हूँ क्योंकि ग्रामर के पोर्शन में इसने ब्लंडर्स किया है और मुझे ऐसा लगता है ये ब्लंडर्स आप सभी को दिखाना है ताकि आप लोग सीखें इससे। पहले जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन टैग आपको पुट करना था, तो क्वेश्चन टैग इसने सही पुट किया है, हैवंट आई, मगर इसने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, इसकी वजह से इसको मार्क्स नहीं मिले हैं। नेक्स्ट, द क्लोथ्स आर टू बी वॉश बाय समवन एवरी संडे। ये एकदम सही है, एक्टिव से पैसिव वॉइस वाला क्वेश्चन है, एकदम सही है, मगर फिर भी इसको मार्क्स नहीं मिले हैं। 2 रीज़न है। पहला, आप देख रहे हैं इसने फुल स्टॉप नहीं पुट किया और दूसरा, संडे में S कैपिटल होता है, इसने स्मॉल किया है और क्वेश्चन में भी संडे है जिसमें S कैपिटल है, मगर फिर भी इसने देखा नहीं और S को स्मॉल किया है। खैर ये तो गलत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो दीपक को मार्क्स नहीं मिले हैं ना, वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं मिले हैं कि इसने फुल स्टॉप या कैपिटल लेटर की मिस्टेक की है। अब देखिए, दे सेड दैट दे कुड नॉट लिव विदाउट एयर। वैसे तो ये रॉन्ग है क्योंकि कुड नॉट की जगह कैन नॉट ही होगा, मगर इसमें इसको मार्क्स इसलिए भी नहीं मिले हैं। देखिए, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं पुट किया और दे में सेंटेंस की शुरुआत तो कैपिटल लेटर से होती है ना, इसने स्मॉल लेटर से शुरुआत किया है। अगर यहाँ पर कैन नॉट भी लिखता ना तब भी इसको मार्क्स नहीं मिलते इसमें। ही प्रपोज हर टू गो टू होम, ये ऐसे गलत है, मगर आप देखिए होम में ई नहीं है, फिर फुल स्टॉप भी मिसिंग है। अब ये वाला, नो सूनर डिड हिज मदर कम देन ही स्टार्टेड स्टडिंग, ये एकदम सही है, मगर इसको फिर भी मार्क्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, इसने स्मॉल से शुरुआत किया। ऑब्वियसली ये ग्रामेटिकल मिस्टेक में आ जाएगा ना। ग्रामेटिकल मिस्टेक वो होता है जिसमें आप पंचुएशन यानी फुल स्टॉप की मिस्टेक करते हो या फुल स्टॉप नहीं देते हो। फुल स्टॉप नहीं दोगे तो वो सेंटेंस ही नहीं है। गॉट इट? कैपिटल लेटर की मिस्टेक अगर करते हो तो इसका मतलब वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर्चुनेटली ये वाला इसने एकदम सही लिखा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कीप अस वेल इन्फॉर्म्ड, एकदम सही है इसका आंसर, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी इसको मार्क्स नहीं मिले हैं इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में T कैपिटल होना चाहिए, क्वेश्चन में है T कैपिटल, आप देख कर भी गलती कर रहे हैं और फुल स्टॉप नहीं दिया है।
फॉर्चुनेटली ये 2 आंसर इसने सही लिखे हैं और इसने फुल स्टॉप भी दिया है। दोनों जगह देखिए फुल स्टॉप दिख रहा है, दोनों जगह दिया है, तो मैं खुश हो गई, वाह इसको मार्क्स मिल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रीराइट करना है। खैर ये गलत है इसका, इसमें टू हियर की जगह ऑफ हियरिंग होना चाहिए था, ये भी इसका गलत है। इसमें ये भी गलत है। अब मतलब ये सारा जो है ना, ये एरर ढंग से स्पॉट नहीं कर पाया दीपक, तो इसलिए गलत है। ये सही है बिल्कुल। अब देखिए ये बेलिकोज है, एकदम सही लिखा है इसने, कहीं इसने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया। अब देखिए कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी फाउंड हिम गिल्टी, ठीक है, बिकॉज नज़र नहीं आ रहा है, ऑफ हिज बेलिकोज नेचर, तो नेचर में यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फुल स्टॉप नहीं पुट किया, यहाँ पर भी इसके मार्क्स इसीलिए गए, वरना सही है। इसको इनअप वाले में मार्क्स क्यों नहीं मिले? क्योंकि इसने फुल स्टॉप नहीं पुट किया है। और ये वाला सारा सही है, मगर आप देखो कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं पुट किया। फुल स्टॉप इतना इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखते हैं उसमें भी फुल स्टॉप नहीं डालते हैं, और ट्रेन की तरह लंबा लंबा सेंटेंस होता है, क्लैरिटी बिल्कुल आती नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं रहता है भाई हम रुके कहाँ। अब जब रुकने का ही नहीं आप सिग्नल दे रहे हो तो सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं आएगी। गॉट इट? तो दीपक ने जो मिस्टेक किया है ना, वो मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है। कैपिटल लेटर जहाँ है वो कैपिटल लेटर वहाँ पे पुट करो। सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। कहीं बीच में वर्ड कैपिटल आ रहा है तो एक बार क्वेश्चन में देख लो कि कैपिटल है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर स्मॉल में लिखो, अगर है तो फिर कैपिटल में लिखो। तो ये सारी गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो दीपक ने जो गलती की, ऑब्वियसली दीपक वो गलती अब रिपीट नहीं करेगा, और आप भी दीपक की गलतियों से सीखो। थैंक यू सो मच।